प्रिय मित्रों, जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को आज हम देखेंगे। लूका की किताब उसका 9 अध्याय और उसके कुछ वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। 57 पद से 57। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। और यीशु ने कहा, लोमड़ियों के बट और चिड़ियों के घोंसले हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। ये पहला वो व्यक्ति है, उसने कहा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आज जल्दबाजी में निर्णय करने वाले बहुत से लोग प्रियो इस संसार में हैं, जिनके निर्णय बहुत जल्दी के होते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और जल्दी में कहते हैं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे पीछे हो लूंगा। क्योंकि प्रभु जानता है उनके हृदय की बात को। प्रभु ये जानता है कि उनके हृदय में क्या चल रहा है। प्रभु ये भी जानता है कि ये जब मैं इसको उत्तर दूंगा तो ये पीछे लौट जाएगा। यीशु मसीह ने उन्हें इस प्रकार से कहा, लोमड़ियों के भट्ट, चिड़ियों के घोंसले हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। मुझे लगता है कि ये मनुष्य फिर उसके पीछे नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद उसे ये कहना चाहता है कि ये जो तेरा निर्णय है वो जल्दबाजी का निर्णय है। जो तेरी मेरे पीछे चलने की एक धुन है वो सही नहीं है। और जब इस प्रकार का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने उसे दिया तो वो आपसे लौट गया। आपको सोचना है कि जब यीशु मसीह के पीछे चलने का आप निर्णय लें, कहीं आप जो ऐसा और आम को देखते हुए यीशु के पास चलने से मेरी इज्जत और रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उसको देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो आप कभी भी यीशु के पीछे नहीं चलेंगे। आप जब उसके क्रोध को देखेंगे, जब आप उसके दुख को देखेंगे, जब आप उसके साथ जो बदतमीजी लोगों ने की, जब उसे कोड़े मारे गए, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उस दुख को देखेंगे कि आज जो क्रूस पर उसको दर्द पीड़ा सहन की गई उसने की, अगर वो मेरे साथ हुआ तो मैं उसे कभी इनकार नहीं करूंगा। तभी आप उसके पीछे चल पाएंगे। दूसरे व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा, और वचन बताता 59, उसने इस प्रकार से कहा, मेरे पीछे हो ले। वचन में कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा, हे प्रभु, उसने कहा दूसरे व्यक्ति ने, हे प्रभु, पहले मुझे पिता को गाड़ने दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिता को गाड़ने दे। पिता उसका मरा हुआ नहीं था। उसका कहने का अर्थ था, पुराने समय में हम देखते कि पहले मुझे पिता की सेवा करने दे। जब मेरा पिता इस दुनिया से चला जाएगा, मैं अपना फर्ज और अपना कर्तव्य निभा लूंगा, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। आज संसार में जिन्हें यीशु मसीह बुला रहा है, वो लोग अपने कर्तव्य, अपना फर्ज, अपनी सेवाएं माता पिता के प्रति करने के लिए यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। ये संसार में भोग विलासा के जीवन को बिताने के लिए, संसार में ऐश और मस्ती से जीवन जीने के लिए वो यीशु का इनकार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने खुद ऑफर दिया, यीशु मसीह ने खुद उसे बुलाया और कहा, मेरे पीछे हो ले। और उसने कहा, नहीं, पहले मुझे जाने दे कि मैं पिता की सेवा करूं, पिता को गाड़ दूं, और फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। देखना कि यीशु मसीह खुद बुला रहा है। एक व्यक्ति खुद कह रहा है, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। यीशु मसीह उसे रिजेक्ट कर दिया, और इस व्यक्ति ने अपने आप को अपने लिए रिजेक्ट कर दिया, या यीशु को इसलिए रिजेक्ट कर दिया, अपने पिता के लिए, संसारिक पिता के लिए, संसारिक सेवाओं के लिए, संसारिक दिखावे के लिए। और आज भी आप बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यीशु को इनकार कर रहे होंगे अपने संसारिक पिता के लिए, संसारिक काम काज के लिए, दुनियादारी में जो काम है ना दिखाए जाते हैं, जिनके लिए आप संडे के दिन भी अपने कपड़े धोते हैं, संडे के दिन भी अपने रोजगार को करने की कोशिश करते हैं। 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो, पर आपके 6 दिन आराम के होते हैं और 7वां दिन काम का होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसका उल्ट कर दिया है। इसलिए यहां दूसरे व्यक्ति को खुद ऑफर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और उसने इस प्रकार से इनकार कर दिया दूसरे व्यक्ति ने कि मुझे पिता की सेवा करने दे, मुझे पिता को गाड़ने दे। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर है? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। याद रखना प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। याद रखना, आज जिसको आप जिंदा समझ रहे हैं ना, जिसको आप जिंदा समझते हैं, किसकी सेवा करने से मुझे कुछ मिलेगा, वो मुर्दा है। क्योंकि जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, मेरे पीछे आ। लेकिन आपने अपने उन मुर्दों के लिए
और अंत तक मुर्दा होने तक उसकी सेवा करने के लिए ठान रखा है। ऐ बोल मूर्तियों के पीछे अपना जीवन बिताने के लिए आपने ठान रखा है, इसलिए आप जीवित परमेश्वर के पुत्र के पीछे चलने से इनकार कर देते हैं और उसके पीछे नहीं चलते। मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से जिसको यीशु ने खुद बुलाया, वो अपने पिता की सेवा करने के लिए उसे गाड़ने तक, उसके मरने तक यीशु का इनकार कर गया और वो वापस लौट गया। कितनी दुख की बात है एक व्यक्ति के बारे में। और हम देखते हैं प्रियो, उस व्यक्ति के वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है 61 पद 61, वहां लिखा है, एक और ने भी कहा, जैसे पहला व्यक्ति आया था, ये तीसरा व्यक्ति है प्रियो, इस किसी और ने भी कहा, एक और ने भी कहा, क्या कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, शर्त पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने लोगों से विदा लेकर आ जाऊं, बाय बाय टाटा बोलकर आ जाऊं। मुझे जाने दे कि मैं अपने लोगों से आखिरी बार मिलकर आ जाऊं। और यीशु मसीह ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। आया समझ में? प्रभु यीशु मसीह को स्पष्ट लोग चाहिए, हाँ की हाँ और ना की ना। बहानेबाजी नहीं चाहिए प्रभु को। बहुत से लोग आएंगे, पहला व्यक्ति धन दौलत इज्जत मान सम्मान देखते हुए कि यीशु के साथ चलने से बड़ी आनंद की बात होती है, यीशु मसीह के साथ चलने से मुर्दे ठीक किए जाते हैं, यीशु मसीह के साथ चलने से इज्जत मिलती है। और उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया और बाद में यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास तो घर ही नहीं है, लोमड़ियों के घर हैं, भट हैं, चिड़ियों के घोंसले हैं। और वो सोचा, अरे कुछ भी नहीं है तो मैं नहीं चलता, और वो इनकार कर गया। दूसरे को यीशु मसीह ने बुलाया, शायद ये मेरे पीछे चलेगा, ये अच्छा दिखता है। उसने कहा, पहले मैं पिता की सेवा करता हूं, पहले मैं पिता के साथ अपने जीवन बिताऊंगा, पहले मैं अपने रिश्ते नाते रिश्तेदारी को निभाऊंगा, पहले मैं अपने फर्ज निभाऊंगा, फिर तेरे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा, ये तो अच्छा नहीं है, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। यीशु मसीह ने जिंदे उन व्यक्तियों को इस व्यक्ति की नजर में जो लोग जिंदे थे, उसको प्रभु यीशु ने मुर्दे बता दिया कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। और तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, लेकिन है ना, इसने कहा पहले मुझे विदा लेने दे। यीशु मसीह ने कहा, अभी भी पीछे जाने की जरूरत है? क्या आपका ठोस निर्णय नहीं है? क्या आपका समर्पण नहीं है कि मेरे पीछे चले? अभी भी आप ये बात कर रहे हैं, पहले मैं घर जाऊं, घर जाकर मैं विदा लूं, घर जाकर मैं आखिरी नमस्कार करूं, आखिरी चुम्बन दूं और फिर मैं जाकर कहूं, अब मैं यीशु के पीछे जा रहा हूं। कई बार आप कहेंगे, जब मेरे हालात अच्छे होंगे, जब मेरी परिस्थितियां अच्छी होंगी, तब मैं यीशु की सेवा करूंगा। गलत, रॉन्ग, कभी भी आप सेवा नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रियो, आप यीशु के सामने समर्पण कर दे। परमेश्वर उसी हालत में आपको कबूल करना चाहता है। और यीशु मसीह के पुत्र यीशु यहाँ पर ये बताना चाहता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु यहाँ पर यह बताना चाहता है क्या, कि ये तीनों लोगों में अंतर है। पहले धन दौलत के कारण से सोचा कि इज्जत मान सम्मान मुझे यीशु के साथ चलने से मिलेगा, यीशु ने इनकार कर दिया। दूसरे को खुद यीशु ने बुलाया और वो इनकार कर गया, क्योंकि मुझे संसार की चिंता है, मुझे अपने घराने की चिंता है, मुझे पिता की सेवा करना है, मैं लौटना चाहता हूं। और वो लौट गया। मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, प्रभु ने उसे कहकर उसे विदा कर दिया और वो चला गया। तीसरे ने कहा, मैं हो लूंगा, पर मैं एक आखिरी बार घर जाना चाहता हूं। क्यों आखिरी बार आप घर जाना चाहते हैं? असली घर तो यीशु मसीह के पास है, असली घर तो परमेश्वर के पास है। क्यों ना अपना जीवन आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए आज और अभी इसी घड़ी तैयार हो जाए। क्यों ना आप निर्णय लें कि मैं, प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं आज अपना निर्णय प्रभु के सामने रखता हूं, समर्पण करता हूं कि मैं पीछे लौटकर नहीं जाऊंगा। जब आप पीछे लौटकर जाते हैं तो फिर उसकी जगह कोई और आ जाता है, और दूसरा आपकी जगह पर परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाता है। और आप बस कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं वर्षों, ये कहकर आप वर्षों के लिए खो जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं। और जो आपकी जगह आता है वो चांदने में, ज्योति के साथ चलता है और परमेश्वर के पुत्र के साथ अपना जीवन बिताता है और परमेश्वर से इज्जत मान सम्मान देता है, उसकी हर एक घटी को पूरा करता है। प्रभु इन वचनों से आपको बहुत आय से आशीष दे। आप कौन से व्यक्ति हैं, सही निर्णय लेने वाले या फिर मुर्दे गाड़ने वाले या मुर्दों के साथ जीवन जीने वाले या फिर आखिरी विदा लेने वाले? याद रखिए, मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूं कि आप सही निर्णय लें, तुरंत लें और अभी लें और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें।
हाथ पर हाथ रखा है तो आपके पैर ना कटे, किसी और के पैर ना कटे, आपके बैल के पैर ना कटे, आप सीधे आगे देखो और परमेश्वर के पीछे चलो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह।